हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। तो गाइस, थैंक यू सो मच आपने चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टोयोटा हाइलक्स के 4 व्हील ऑपरेशन की, कि ये जो सिग्मा 4 का नॉब है इसको यूज कैसे करना है, कौन सा मोड कब यूज करना है, इसका मैं आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। हाँ, अगर आपको ड्राइव रिव्यू चाहिए तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो भी वहां पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले इसकी मैं बात करूं, ये जो आपको ट्रांसफर स्विच यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं बात करूंगा ये जो न्यू टोयोटा हाइलक्स है ये ऑल व्हील ड्राइव है। अब ऑल व्हील ड्राइव में मतलब ये होता है कि आप आपके हिसाब से अगर आपको चाहिए तो गाड़ी 2 व्हील ड्राइव पे ड्राइव कर सकते हो, जो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो H2 लिखा हुआ है। सो H2 का मतलब बेसिकली होता है हाई गियर रेशियो 2 व्हील ड्राइव। तो इसमें बेसिकली पावर रियर व्हील में रहता है, रियर व्हील में पावर रहने की वजह से फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको मिलती है। गाड़ी का पुलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा हो जाता है, अगेन क्योंकि पावर रियर व्हील में। यस, हाउएवर अगर आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो आपकी हाइलक्स 4x4 है, आप जब चाहे उसको 4x4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 4x4 के इसमें 2 मोड आपको देखने मिलते हैं, एक है H4, दूसरा है L4। तो पहले मैं आपको बता दूं H4 कब यूज करना है। सो बेसिकली अगर आप हल्का फुल्का ग्रेवल या स्लिपरी सरफेस या आपको सैंड बैशिंग करना है, जैसलमेर वगैरह के डेजर्ट में गाड़ी ड्राइव करना है, तो आप H4 में यूज कर सकते हो व्हीकल। या अगर किसी को चाहिए कि नहीं मेरी गाड़ी 4x4 है, मेरे को 4x4 में चलाना है, तो भी आप 4x4 यानी कि H4 पे ड्राइव कर सकते हो। H4 में H का मतलब होता है हाई गियर रेशियो 4 व्हील ड्राइव। सो इसमें आप गाड़ी कितना भी स्पीड यानी कि फुल नीडल 200 तक भी जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और H2 से H4 शिफ्ट करना भी बहुत सिंपल है, आप कभी भी कर सकते हो H2 से H4। गाड़ी भले आपकी चल रही हो बट वो 100 के स्पीड के नीचे रहना चाहिए और आप H2 से H4 पे शिफ्ट कर सकते हो। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। सिमिलरली जब आप H4 पे है, H4 एंगेज हो गया है, उसके बाद ही आप L4 पे शिफ्ट कर सकते हो। बट L4 के लिए कंपलसरीली आपको गाड़ी जो है वो न्यूट्रल करना पड़ेगा, रुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप गाड़ी रुकाओगे, न्यूट्रल करोगे, वो टाइम पे आप H4 से होते हुए L4 पे शिफ्ट कर सकते हो। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगा। अब जो L4 का मतलब होता है वो होता है लो गियर रेशियो 4 व्हील ड्राइव। अगेन ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी कि ये आप नॉर्मल सिटी ड्राइव में इसको यूज भी मत करो। जब आप बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, मतलब अच्छे खासा ऑफ रोडिंग, खराब रास्ते, तो आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, H2 पे भी कर सकते हो। ऑफ रोडिंग का जो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन है, कोई डिवाइडर को दा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और खराब रास्ते पे भी आप H2 H4 पे ड्राइव कर सकते हो। बट हाँ, बहुत डीप स्नो है, डीप स्लश है, कीचड़ है, या आप एक्सट्रीम अपहिल जा रहे हो 35-36 डिग्री, या आप एक्सट्रीम डाउन हिल आ रहे हो, या जब आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल यूज करना है, या जब आपको रियर डिफरेंशियल लॉक यूज करना है, तो ये सब सिनेरियो में आप L4 को एंगेज कर लीजिए। उसके अलावा L4 को एंगेज मत करिए। L4 के लिए एक रिक्वेस्ट, जैसा मैं कर चुका हूँ, गाड़ी न्यूट्रल पे होना चाहिए और गाड़ी आपका जो है वो 25 के ऊपर आप मत लेके जाओ, ये रिकमेंडेड है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो चलिए एक एक करके सब फीचर्स मैं आपको यूज करके बता देता हूँ। तो अब मैं H2 पे ही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी पिकअप लिया और बहुत इजीली मैंने H2 से H4 पे शिफ्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि सामने डिस्प्ले पे ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब ये जो ग्रीन कलर का लाइट है ये H4 का लाइट है, ब्लिंक कर रहा है मतलब एंगेज नहीं है। बट अगर आप अभी देखोगे तो ये एंगेज हो गया। तो जब ये एंगेज हो गया है यानी कि फ्रंट व्हील में भी पावर आ गया। अब इसमें जो पावर आता है इसका मतलब ये होता है, पहले पावर सिर्फ रियर के 2 व्हील में था, अब जो पावर है वो फ्रंट के भी 2 व्हील में आ गया, यानी कि अब ऑल 4 व्हील में पावर डिलीवरी हो रहा है। अब जब चारों व्हील में पावर है तो गाड़ी का ट्रैक्शन बढ़ गया, ग्रिप बढ़ गई, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा गाड़ी चलाने में। हालांकि स्पीड में इतना आपको फर्क नहीं लगेगा। कुछ लोगों को लगता है कि 4x4 मतलब बहुत भागेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। 4x4 मतलब आपको ग्रिप, ट्रैक्शन, कॉर्नरिंग पे कॉन्फिडेंस, ऑफ रोड की कैपेबिलिटीज, ये सब चीजें बहुत अच्छी मिलेगी। सो होप H4 आपको समझ में आ गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं स्पीड भी ले रहा हूँ, सो आप कोई भी स्पीड पे H4 पे चला सकते हो, इसमें ऐसा कुछ स्पीड का लिमिट नहीं है। शिफ्ट करने के लिए भी आप H2 से H4 शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्टली, बस आपका स्पीड जो है वो 100 से नीचे रहना चाहिए। सिमिलरली H4 से H2 पे भी आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, आपका स्पीड जो है वो अगेन 100 के नीचे रहना चाहिए। अब मेरे को करना है L4। तो जैसा L4 के लिए मैंने बोला था कि कंपलसरीली गाड़ी जो है वो स्टॉप रहनी चाहिए।
तो अब मैं आगे गाड़ी को रुका लेता हूँ और आपको L4 करके मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली L4 के लिए न्यूट्रल कंपलसरी है, तो मैं गाड़ी पहले रुका लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गाड़ी रुकाया, मेरे को कुछ करना नहीं है, सिंपली सबसे पहले मेरे को जो ड्राइव गियर है उसको न्यूट्रल करना है। अब आप देख सकते हो न्यूट्रल पे है। अब H4 अगर एंगेज नहीं है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की लाइट आपको दिख रही है स्टेबल रहनी चाहिए, और अगर वो नहीं दिख रही यानी कि आप H2 पे हो, तो ये दोनों केस में अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है तो, या अगर आपने ऑन ही नहीं किया तो L4 पे आपका नहीं जाएगा। तो कंपलसरीली पहले गाड़ी जो है वो H4 पे होनी चाहिए। H4 के बाद आपको ये जो लीवर है, स्विच है, इसको पुश करना है और फिर शिफ्ट करना है। तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे, आप देख सकते हैं 4 लो यहाँ पे लिख के आ गया। अब जो 4 लो का मतलब होता है वो लो गियर रेशियो 4 व्हील ड्राइव, जो आप एक्सट्रीम कंडीशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे और एक चीज नोटिस करोगे, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ का साइन आ गया। अब व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल बेसिकली क्यों ऑफ होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जब भी आप व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मतलब ऑटोमेटिक जब यूज होता है, या आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग पे टर्न लेते हैं, तो वो टाइम पे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ये मेजर करता है कि स्टीयरिंग कितना घुमा और गाड़ी ने रिस्पॉन्स उस हिसाब से कैसे दिया। अगर स्टीयरिंग और व्हीकल के मूवमेंट में मिसमैच है तो VSC एक्शन में आएगा और ऑटोमेटिकली टॉर्क कम करके ब्रेक अप्लाई करेगा। अब आप इमेजिन करो सिचुएशन, आप ऑफ रोड में है और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन है और स्टीयरिंग और गाड़ी का मिसमैच हुआ और VSC के सिस्टम ने ब्रेक लगा दिया, तो ऐसे ही आप ट्रिकी सिचुएशन में थे, कीचड़ वगैरह स्नो में थे, टॉर्क कम होने से फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो 4 लो का मतलब आप एक्सट्रीम कंडीशन में हो, इस वजह से ऑटोमेटिकली जो है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वो चीज ऑफ हो जाती है। सो होप आपको समझ में आ गया 4 लो एंगेज कैसे करना है। न्यूट्रल करना है आपको, न्यूट्रल करने के बाद इस स्विच को पुश करके वापस से L4 पे एंगेज करना है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, मैं D पे एंगेज करूंगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे से एकदम उठता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो टॉर्क है इस केस में, L4 के केस में, वो मल्टीप्लाई होकर डबल ट्रिपल हो जाता है, जिससे गाड़ी का ट्रैक्शन यानी कि ग्रिप बहुत इंप्रूव्ड हो जाती है। और इस वजह से जो भी चीज़ तुम्हारे हर्डल है, वो भले बड़े बड़े रॉक्स रहने दीजिए या मोगुल्स रहने दीजिए, डीप कीचड़, डीप स्नो, डीप स्लश, ये सारी चीज़ें रहने दीजिए, गाड़ी एफर्टलेसली ये सब क्लाइंब कर देगा, क्लियर कर देगा। अपहिल या डाउन हिल है वो केस में भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो ट्रिकी सिचुएशन को क्लियर कर देगा। अब L4 तो मैंने आपको समझा दिया। अब L4 को डिसएंगेज करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको गाड़ी को न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल करने के बाद आपको L4 से H4 पे शिफ्ट करना है। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप H2 पे भी जा सकते हो। अब दूसरी चीज इसमें मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, L4 के साथ 2 फीचर आपको और मिलते हैं। सो पहला फीचर मैं आपको बता दूं, आपको मिलता है डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल। तो जब मैं इसे प्रेस करता हूं, आप देख सकते हैं DAC की ग्रीन कलर की स्लोप में बनी हुई गाड़ी का आपको यहाँ पे आइकन MID पे दिख रहा है। अब जब ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब एंगेज नहीं है, आपने ऑन तो कर दिया है बट एंगेज नहीं है। सो एकदम सिंपल है, जैसे ही मैं D गियर पे एंगेज करूंगा, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं ये जो डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का लाइट है वो स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये है कि अब डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल एक्टिवेटेड है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर से पैर जो है उसको पीछे कर लिया है। अब ये केस में अराउंड 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी ऑटोमेटिकली चलेगा। अब जब गाड़ी आपका एक स्पीड मेंटेन करके चलेगा, इस केस में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों गाड़ी का सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल को आप क्रॉल मोड भी बोल सकते हो। तो क्रॉल मोड में होता क्या है कि बहुत सिचुएशन ट्रिकी है, टेरेन टफ है, डिफिकल्ट है, तो वो केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टीयरिंग पे करना है। तो स्टीयरिंग पे आप फोकस करिए, बाकी गाड़ी ऑटोमेटिकली एक्सीलेटर और ब्रेक स्लो स्पीड पे ले लेगा। अब आपको लगेगा कि डिस्प्ले पे 3, 4, 5 का स्पीड दिख रहा है, ये स्पीड में कौन गाड़ी चलाता है? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में हो, एट टाइम्स ये स्पीड भी आपको ज्यादा लगेगा। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली S पे जाना है, आपको और स्पीड अगर कम करना है, और ये देख सकते हो आप S1 कर सकते हो। तो जब ये S1 हो जाएगा तो वो केस में आप गाड़ी का स्पीड जो है और कम कर सकते हो, और कंट्रोल्ड वे में आप गाड़ी को जो भी ट्रिकी सिचुएशन आपको मिल रहा है उसे क्लियर कर सकते हो। सो होप आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल भी क्लियर है। अब मैं आपको एक जो लास्ट फीचर मिलता है, मैं अभी डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल को बंद कर देता हूँ, सिंपली बटन प्रेस करना है, वो बंद हो जाएगा। रियर डिफरेंशियल लॉक, रियर डिफरेंशियल लॉक भी मैं आपको एंगेज करके बता देता हूँ। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियर डिफरेंशियल लॉक के लिए 4 लो का आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, 4 लो को एंगेज करना है, उसके बाद आप रियर डिफरेंशियल को पुश कर सकते हो।
तो अब आप देख सकते हो रेड कलर का यहाँ पे आइकन मिल गया, जहाँ पे क्रॉस पीछे के व्हील पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि रियर डिफरेंशियल लॉक हो गया। अब रियर डिफरेंशियल लॉक जब हो गया, मेरा अगेन रिक्वेस्ट है, गाड़ी को सीधा टेरेन है डिफिकल्ट तो ही यूज करिए, राइट लेफ्ट वाले सिचुएशन में मत करिए, क्योंकि इसमें जो रियर व्हील का पावर है वो 50-50 यानी कि इक्वली राइट एंड लेफ्ट दोनों व्हील को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो दैट दोनों व्हील सेम टॉर्क, सेम ट्रैक्शन, सेम स्पीड से काम करे और जो भी टफेस्ट से टफेस्ट हर्डल है उसको इजीली क्लियर करके निकल जाए। तो रियर डिफरेंशियल लॉक अगेन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, जहां आपको लग रहा है कि गाड़ी फंस जाएगा या फंस गया है, वो केस में आप यूज करके रियर डिफरेंशियल लॉक की हेल्प से वो जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो वहां से निकल सकते हैं। सो होप आपको 4x4 के सब फीचर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है। ये सेम आपको फॉर्च्यूनर 4x4 पे भी मिलता है, ये हाइलक्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। होप वीडियो आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।